आज का समय हो या बीता हुआ कल, जब भी किसी समाज को बांटना होता है तो सबसे पहले सच पर नहीं बल्कि उस चीज़ पर नियंत्रण बनाया जाता है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। कई बार असली मुद्दे जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, एडुकेशन या ह्यूमैनिटी धीरे धीरे इस तरह पीछे छोड़ दिए जाते हैं जैसे मानो वो बीता हुआ कल हो, और उनकी जगह सामने ला दी जाती है एक ऐसी चीज़ जिससे लोग सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, धर्म, जो असल में विश्वास, नैतिकता और मन की शांति का सहारा बन सकता था। लेकिन कई बार यही चीज़ सत्ता, डर और लोगों की भावनाओं के खेल के बीच फंस जाती है। धीरे धीरे लोग सही और गलत को सच और तर्क से कम समझने लगते हैं और उन बातों को ज़्यादा सही मानने लगते हैं जिन पर वो बिना सोचे समझे विश्वास कर चुके होते हैं। फिर सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि कई बार आम लोग भी बिना पूरी बात को समझे, बिना सच्चाई के हर पहलू को देखे, उन बातों को अंतिम सच मान लेते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाई गई होती है। धीरे धीरे इंसान ये भूलने लगता है कि विश्वास और आंख बंद करके किसी बात को मान लेना एक ही चीज़ नहीं होते। विश्वास इंसान को समझ, धैर्य और सही गलत में फ़र्क करने की ताकत दे सकता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान से सवाल पूछने की हिम्मत छीन लेती है, और जब सवाल खत्म होने लगते हैं तब सोच भी धीरे धीरे सीमित होने लगती है। इसके बाद फिर लोगों का नज़रिया बदलने लगते हैं। असल मुद्दा क्या है या मुद्दा क्या होना चाहिए, ये कम जरूरी हो जाता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी लोगों के लिए ये लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग किस तरफ खड़े हैं और कौन सही है, इससे पहले कौन बहुमत में है, ये मायने ज़्यादा रखने लगता है। एक ऐसा समय था जब यूरोप बाहर से सिविलाइज्ड और रिलीजियस दिखाई देता था, लेकिन अंदर से यूरोप कंट्रोल, फियर और ऑथोरिटी के एक अजीब स्ट्रक्चर पर टिका हुआ था। यह 17वीं और 18वीं सदी का यूरोप था, जहाँ राजतंत्र बहुत पावरफुल था और चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा था। धर्म अब सिर्फ आस्था और विश्वास की बात नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे वह एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल चुका था जहां विश्वास, सत्ता और बिना सवाल मानने जाने वाली बातें एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। लोगों को बताया जाता था कि क्या सही है, क्या गलत है, किस बात को मानना चाहिए और किस सवाल को पूछना भी खतरनाक माना जा सकता है। ज्ञान हर किसी तक खुलकर नहीं पहुँचता था। नई सोच को खुलकर चुनौती देना आसान नहीं था, और कई जगहों पर सच से भी ज़्यादा जरूरी यह हो जाता था कि कौन सिस्टम के साथ खड़ा है और कौन उसके खिलाफ। कई बार सच और सत्ता एक ही चीज़ नहीं होते थे, लेकिन लोग उन्हें अलग करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। डर सिर्फ सजा का नहीं होता था, डर होता था समाज से अलग पड़ जाने का, डर होता था ठुकरा दिए जाने का, डर होता था उस सोच के खिलाफ जाने का जिसे बचपन से अंतिम सच मानना सिखाया गया था। और इसी माहौल के बीच जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जो दुनिया को धर्म, सत्ता और खुली सोच के बारे में एक असहज सच दिखाने वाला था, वोल्टेयर। वोल्टेयर का असली नाम फ्रांसवा मैरी अरुई था। उनका जन्म 1694 में फ्रांस के शहर पेरिस में होता है। यह फ्रांस का एक ऐसा दौर था जहां मोनार्की यानी राजशाही बहुत शक्तिशाली थी। बाहर से समाज अनुशासित और व्यवस्थित दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक अलग ही सच्चाई चल रही थी। सत्ता सिर्फ शासन नहीं करती थी, बल्कि सत्ता में बैठे लोग ही तय करते थे कि सिस्टम के नियम क्या होंगे, क्या रिस्पेक्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल है और किस चीज़ को खतरनाक माना जाएगा। यानी सिर्फ लोगों के काम ही नहीं बल्कि कई बार उनकी सोच की सीमाएं भी तय की जाती थी। वोल्टेयर किसी राजा या शाही परिवार से नहीं आते थे। उनके पास न कोई विरासत में मिली सत्ता थी, न ही कोई राजगद्दी, और नहीं ऐसा नाम जो जन्म से ही लोगों पर असर डाल दे। उनका जन्म एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार में होता है। उनके पिता एक वकील थे जो चाहते थे कि वोल्टेयर भी एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन जिए। लेकिन बचपन से ही वोल्टेयर का मन नियमों को बस मान लेने में ही नहीं लगता था। उनके अंदर एक अलग बेचैनी थी, समझने की, देखने की और हर चीज़ के पीछे छुपे कारण को जानने की। जहाँ दूसरे लोग बातों को जैसा बताया जाता था वैसे मान लेते थे, वही वोल्टेयर चीज़ों को ध्यान से देखते थे। वो देख रहे थे कि समाज में धर्म का स्थान बहुत गहरा था। लोग उसे आस्था और विश्वास से जोड़ते थे, लेकिन कई बार यही धर्म सिर्फ विश्वास का विषय नहीं रहता था, बल्कि सत्ता और नियंत्रण के साथ भी जुड़ जाता था। वो देख रहे थे कि लोग हर बात खुलकर नहीं बोलते थे। कई लोग बाहर से सहमत दिखते थे, लेकिन भीतर से सवाल और संदेह दबा कर रखते थे। धीरे धीरे वोल्टेयर की सोच अलग होने लगी। वो चीज़ों को सिर्फ ऊपर से देखना छोड़ चुके थे, लेकिन अब वो घटनाओं के पीछे छुपे पैटर्न को समझने लगते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग क्यों कह रहे हैं, यह उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगा। और यहीं से उनके भीतर सवाल जन्म लेने लगा, क्या इंसान हमेशा सच के साथ खड़ा होता है, या कई बार वह उसी चीज़ के साथ खड़ा होता है जहां उसे सिक्योरिटी मिलती है? क्या विश्वास हमेशा समझ से बनती है,
यह कई बार सिर्फ विरासत में मिली बातें होती है जिन्हें लोग बिना परखे सच मान लेते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर सत्ता किसी विश्वास को अंतिम सच बना दे तो क्या उसे चुनौती देना गलत होगा? यही सवाल पूछने की आदत, यही हर चीज को गहराई से देखने की बेचैनी धीरे धीरे वोल्टेयर को काफी लोगों से अलग बनाने लगी। वो सिर्फ चीजों को देखकर आगे नहीं बढ़ जाते थे, बल्कि उनके पीछे छुपे अर्थ को समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनका झुकाव लेखन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उनके लिए लेखन सिर्फ शब्दों का खेल या मनोरंजन नहीं था। वोल्टेयर सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, बल्कि वह शब्दों के जरिए समाज को पढ़ रहे थे, सत्ता को समझ रहे थे और लोगों की सोच के भीतर छुपी कमजोरियों और उलझनों को सामने ला रहे थे। वोल्टेयर एक अलग तरह के लेखक थे। उनकी लेखनी सीधी नहीं बल्कि तेज, मजाकिया और गहरी होती थी। वह उपहास लिखते थे, नाटक लिखते थे, निबंध और दार्शनिक भी लिखते थे, लेकिन वोल्टेयर के हर शब्द के पीछे एक सोच छिपी होती थी। इन सभी चीज़ों के पीछे उनका एक गहरी समझ और तीखा तर्क होता था, और यही चीज़ उन्हें खतरनाक बनाती थी, क्योंकि सत्ता अक्सर आलोचना से उतना नहीं डरती जितना समझदारी से पूछे गए सवालों से डरती है। धीरे धीरे वोल्टेयर का नाम फैलने लगा। लोग उनकी लेखनी को पढ़ने लगे, क्योंकि वह सिर्फ लिख नहीं रहे थे, बल्कि वह समाज को एक आईना दिखा रहे थे। लेकिन जितना उनकी पहचान बढ़ी, उतना ही उनकी बातें सत्ता की नज़र में असहज होने लगी। उन्होंने राजाओं, चर्च और समाज के पाखंड पर सीधे नहीं बल्कि व्यंग और तर्क के जरिए चोट की। वह यह दिखाने लगे कि सत्ता और सच हमेशा एक जैसे नहीं होती। इसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जो उनकी सोच को और गहरा कर देता है। उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और फ्रांस के सबसे खतरनाक जेल बस्तिल में उन्हें डाल दिया जाता है। जरा थोड़े समय के लिए रुक कर सोचिए, एक इंसान जो शब्दों से व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला रहा था, जो विचारों से सत्ता को चुनौती दे रहा था, उसे अचानक खामोशी में कैद कर दिया जाता है। न कोई आवाज़, न आज़ादी, न खुला मंच। यहीं पे वोल्टेयर एक कठोर सच को समझने लगते हैं। सत्ता सिर्फ गलत बातों से नहीं डरती, कई बार वो सवाल से भी डरती हैं, क्योंकि सवाल ऑथोरिटी को कमज़ोर कर देते हैं। और जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं तो अंधविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। बस्तिल के बाद वोल्टेयर की सोच और तेज हो जाती है। अब उनका उद्देश्य सिर्फ लेखक बनना नहीं रह जाता, बल्कि वो एक गहरे पैटर्न को समझने लगते हैं। कैसे डर समाज को नियंत्रित करता है, कैसे संस्थाएं लोगों की सोच और विश्वास को आकार देती है, और कैसे कई बार इंसान सच को इसलिए नहीं ठुकराता कि वो गलत है, बल्कि इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि वो बेचैन कर देने वाला होता है। यहीं से उनका झुकाव सिर्फ आस्था की बातों से हटकर तर्क, खुली सोच और समझ की तरफ बढ़ने लगता है। अब उनका सवाल यह नहीं रह जाता कि लोग क्या मानते हैं, अब उनका ध्यान एक और गहरी बात पर जाता है। लोग जो मानते हैं, क्या वो उसे समझ कर मानते हैं या सिर्फ डर कर? और इसी समझ के साथ वोल्टेयर धीरे धीरे एक ऐसे विचारक बनने लगते हैं जो दुनिया को एक बेचैन कर देने वाली सच्चाई दिखाने वाले थे। वोल्टेयर अब सिर्फ एक लेखक नहीं रह गए थे, बल्कि वो धीरे धीरे ऐसे विचारक बन चुके थे जो समाज को सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे मानसिक और सामाजिक पैटर्न से समझने लगे थे। उन्होंने एक साधारण लेकिन गहरी बात ऑब्जर्व की। वोल्टेयर कहते हैं कि इंसान अक्सर किसी सच को इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि वह गलत है, बल्कि कई बार वो इसलिए ठुकराते हैं क्योंकि वह उसके पुराने विश्वास को हिला देते हैं। और इसके बाद वोल्टेयर यहीं से एक असहज सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई विश्वास पुराना है तो क्या वो अपने आप सच भी हो जाता है? यह सवाल सुनने में काफ़ी सरल था, लेकिन उस समय के लिए काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा सत्ता, धर्म और परंपरा को सच के साथ जोड़ चुका था। लोगों को लगता था कि जो चीज़ सदियों से चलता आ रहा है वो गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन वोल्टेयर धीरे धीरे दिखाने लगे कि समय और सत्य हमेशा एक चीज़ नहीं होते। कोई विचार पुराना हो सकता है, सम्मानित भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि शक्तिशाली भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे सवाल से ऊपर रख दिया जाए। और यहीं से उनका संघर्ष शुरू होता है। वोल्टेयर का लक्ष्य धर्म को मिटाना नहीं था, उनका लक्ष्य अंधे कट्टरपन को उजागर करना था। वो ईश्वर के विरोधी नहीं थे और न ही वो नास्तिकता के प्रचारक थे, बल्कि उनकी सोच ऐसी थी जहाँ वो ईश्वर के होने पर विश्वास रखते थे, लेकिन हर धार्मिक बात को बिना सवाल किए मानने के पक्ष में भी नहीं रहते थे। उनका मानना था कि शायद ब्रह्मांड का एक क्रिएटर हो, एक व्यवस्था हो, एक बुद्धिमान शक्ति हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर धार्मिक संस्था सच की अंतिम मालिक है। यहीं से वोल्टेयर चर्च और सत्ता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब धर्म समझ से निकलकर डर और नियंत्रण का साधन बन जाता है तो आस्था धीरे धीरे स्वतंत्रता खोने लगती है।
जब इंसान ईश्वर को समझने के लिए नहीं बल्कि दंड से बचने के लिए मानने लगे तो विश्वास नहीं रहता बल्कि वो आदत बन जाता है। और यहीं से वोल्टेयर ह्यूमन बिहेवियर को समझने लगते हैं। वोल्टेयर कहते हैं कि इंसान सच से उतना नहीं डरता जितना बदलाव से डरते हैं। कई बार लोग गलत विचार से नहीं चिपके रहते बल्कि उस सुरक्षा से चिपके रहते हैं जो वो विचार उन्हें देता है। और यही ह्यूमन नेचर उन्हें डिस्टर्ब करता था, क्योंकि उनके अनुसार इंसान अक्सर लॉजिक से पहले कंफर्ट चुनता है, रीजन से पहले हैबिट चुनता है और कई बार ट्रुथ से पहले सेफ्टी चूज करता है। यहीं से वोल्टेयर एक और कठोर बात को समझाते हैं। समस्या हमेशा धर्म नहीं होता, समस्या होती है अंधविश्वास। और वोल्टेयर के लिए यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि वोल्टेयर के अनुसार समाज तब तक समझदार नहीं होता जब तक वह असहमति को सहना न सीखता है। इसलिए लोग टॉलरेंस पर जोर देते हैं। वोल्टेयर की किताबों में यही चीज़ बार बार दिखाई देती है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं होती बल्कि अच्छी सोच की पहचान होती है। वो मानते थे कि जो इंसान सिर्फ अपने जैसे लोगों को स्वीकार करता है वह समझदार नहीं होता, बस आरामदायक दुनिया चुन रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विपरीत विचार को सुन सके, उस पर सवाल कर सके और फिर भी नफरत से भरा न हो, वही इंसान सच में स्वतंत्र सोच वाला होता है। और यहीं से वोल्टेयर की सोच फ्री स्पीच और टॉलरेंस के इर्द गिर्द और मजबूत होने लगती है। उन्होंने देखा कि जब किसी समाज में लोग बोलने से डरते हैं तो समस्या सिर्फ चुप्पी नहीं होती, समस्या यह होती है कि धीरे धीरे इंसान का सोच मरने लगती है। जब सवाल दबा दिए जाते हैं तो अज्ञान स्थिर हो जाता है, जब असहमति को सजा मिलती है तो सत्य कमजोर पड़ने लगता है, और जब सिर्फ एक ही विचार को पवित्र बना दिया जाता है तो इंसान खुद सोचना छोड़ देता है। यह अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। पहले इंसान कुछ बातों पर सवाल पूछना बंद करता है, फिर असहज विचारों से दूरी बनाने लगता है, फिर वही मानता है जो सुरक्षित लगे, और आखिर में वह सोचने के बजाय सिर्फ दोहराने लगता है। वोल्टेयर के अनुसार यहीं से मानसिक गुलामी शुरू होती है, जंजीर से नहीं बल्कि डर से, ताकत से नहीं बल्कि यकीन से। और यही उनकी सोच का सबसे असहज हिस्सा था। इंसान को नियंत्रित करने के लिए हमेशा बल की जरूरत नहीं होती, कई बार विश्वास और भय ही काफी होती है। अगर बचपन से यह सिखा दिया जाए कि कुछ बातों पर सवाल नहीं उठा सकते तो धीरे धीरे इंसान अपनी ही सोच को सेंसर करने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन अंदर से उसकी सोच पहले से ही प्रभावित हो चुकी होती है। और यही वोल्टेयर को परेशान करता था। उनका ध्यान सिर्फ शासकों पर नहीं था बल्कि लोगों के अंदर चल रही सोच पर भी था। उन्होंने देखा कि डर सिर्फ सलाह को नहीं बनाता, डर विश्वास भी बनाता है, डर चुप्पी भी पैदा करता है, डर अज्ञानता भी पैदा करता है, और धीरे धीरे डर सत्य से बड़ा हो जाता है। इसलिए वोल्टेयर बार बार स्वतंत्र सोच पर जोर देते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शरीर की आज़ादी नहीं था बल्कि मन की आज़ादी था। अंधे नफरत से मुक्त, थोपी गई अटल विश्वास से मुक्त, विरासत में मिले डर से मुक्त, सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र, सोचने के लिए स्वतंत्र। और शायद वोल्टेयर का सबसे गहरा सच यही था। वोल्टेयर कहते हैं कि सबसे खतरनाक अंधकार अज्ञानता नहीं होता, वह तब होता है जब इंसान को लगने लगे कि उसे सब पता है, क्योंकि अज्ञान सीख सकता है लेकिन अंधविश्वास अक्सर सुनना छोड़ देती है। और यहीं से वोल्टेयर दुनिया को एक असहज लेकिन गहरी बात देकर जाते हैं। इंसान हमेशा इसलिए नियंत्रित नहीं होता क्योंकि कोई उसे मजबूर कर रहा है, कई बार वह इसलिए नियंत्रित हो जाते हैं क्योंकि उसे सोचने से ज्यादा मान लेने की आदत पड़ चुकी होती है। इसलिए धर्म हमेशा खतरनाक नहीं होता, डर और अंधा कट्टरपन खतरनाक होते हैं। सत्ता हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन बिना सवालों वाली सत्ता खतरनाक हो सकती है। और स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बोल पाना नहीं बल्कि सोच पाना भी होता है।